देखिए, क्या है डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा न्यूज में है। इसमें क्या होता है ये समझो सब। ठीक है, ये शब्द में इतना खेल हुआ है कि बहुत से लोग इसका शिकार हुए हैं। और इसमें शिकार वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक, जानकारी होती है और ज़्यादा होशियार होते हैं। ठीक, उनके साथ फ्रॉड होता है। कैसे फ्रॉड होता है ये अभी बताएंगे। देखो, एक बिजनेसमैन थे, उनके साथ फ्रॉड हुआ। उनके साथ 7 करोड़ रुपए ले लिए गए इसी के थ्रू। कैसे? डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। कैसे किया गया ये सब हम आपको जानकारी देंगे। इसकी जानकारी आपके पास रहेगी तो आपको कोई अगर डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कॉल आती है तो आप उससे सतर्क रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखो, एक केस ये हुआ कि एक करोड़पति क्या क्या हुआ, उनके साथ 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई, 7.5 करोड़। दूसरा क्या हुआ कि एक मम्मी के पास कॉल गया कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। उससे क्या हुआ, उनकी मम्मी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो इस वजह से ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको सुनना समझना। समझ में आए तो लाइक भी कर देना। देखिए क्या है डिजिटल अरेस्ट का क्या मामला है। डिजिटल अरेस्ट में आपके पास एक कॉल आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ब्लैकमेलिंग करने का एक एडवांस तरीका है। इसमें क्या आएगा, इसमें वो लोग शिकार हो रहे हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, अधिक होशियार हैं। कैसे होता है इसमें अभी हम आपको सब आगे बताने वाले हैं। क्या होगा, वीडियो कॉलिंग आएगी पहले तो इसकी शुरुआत होगी। आपके पास एक मैसेज आएगा, एक एफआईआर कॉपी आएगी। पूरी एफआईआर कॉपी में आईडी से लेके ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट सारे अधिकारियों का साइन बना हुआ दिखेगा। और आप सोचेंगे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। आपका नाम लिखा होगा और ये जानकारी बताई जाएगी कि आपने ये फ्रॉड किया है, तो आप फंस जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे कॉल आएगी, वीडियो कॉल, और आपसे बोला जाएगा कि आपको 24/7 कैमरे के सामने बैठना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की जानकारी अपने घर वालों से शेयर नहीं करनी है। ये बस यहीं से हमको समझना है कि ये मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है। समझो क्या होगा। आपको क्या करेंगे, एक कैमरे पे रहना है 24 घंटा और ×7, यानी 7 का मतलब हुआ कि आपको 24 घंटे सातों दिन इसी कैमरे में रहना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपसे बताएंगे कि आपके लिए हम वकील हायर कर दे रहे हैं, आपको ये पैसे देने हैं, आपका केस का रफा दफा करने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे और आप बच जाएंगे। ये सब जानकारी दे करेंगे और आप पैसे दे देंगे तो आप फंस जाएंगे। समझो क्या है। पहले, डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट के स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी दे के वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नज़र रखता है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी, याद रखना, पूरे स्टार स्टार सब लगे होंगे, टोपी लगी होगी, सब कुछ पीछे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, फला फला, सब बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लगेगा कि आपने इस फ्रॉड किया है, फंस जाएंगे। क्या करेंगे, नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। अब आगे सुनो क्या है। और आपसे कहेंगे कि वीडियो कॉलिंग पे लगातार आपको बने रहना है, इसी में आपकी कॉल ख़त्म की जाएगी। आपका पूरा मुकदमा उकदमा सब कुछ पूरा सेटअप दिखेगा कि हाँ यार चल रहा है काम, मामला हो रहा है मेरे साथ, मैंने ये फ्रॉड किया था, ये फला, ऐसा बता देंगे, काम हो जाएगा आपका। समझना है क्या है डिजिटल अरेस्ट के स्कैम की पहचान कैसे करना है। देखो, एक तो अरेस्ट हमने बताया कि क्या क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मुकदमा कैसे चलता है, ये सब हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन अगर आप फंस जाते हैं तो आप कैसे पहचान करेंगे। ठीक ठीक है, तो पहले देख लो कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट, ये देख लें, फिर उसका पहचान देखते हैं। देखो क्या होगा, सुनो। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज आएगा या फ़ोन कॉल आएगी। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया है तमाम चीज़ों को खरीदने के लिए, और ये जो आपने खरीदा है ये आपने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फ्रॉड किया है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। भारत के कानून में मनी लॉन्ड्रिंग करना अपराध है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आप जिस पैसे का यूज कर रहे हैं उसका आपने टैक्स पे नहीं किया है। ठीक है, कई बार यह भी दावा किया जाता है कि कस्टम विभाग से बोल रहा हूँ, आपके नाम से कोई पार्सल आया था जिसमें ड्रग्स था, प्रतिबंधित चीज़ थी। एक तो ये तरीका है। फिर उसके बाद, जैसे इंडिया में पॉर्न वीडियो देखना अपराध है, तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई, अगर बहुत से लोग होते हैं पॉर्न के एडिक्ट होते हैं, पॉर्न देखना उनकी हॉबी होती है, ठीक है, वो जब तक देखेंगे नहीं उनको मज़ा नहीं आएगा, तो इसका भी वो फ़ायदा उठा लेते हैं। उसका फ़ायदा उठा के क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि आपने पॉर्न वीडियो देखा है इस साइट से, आपने कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि इंडिया में
पॉर्न वीडियो देखना अपराध है, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ये सब वो जानकारी ले लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सर्च क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता रहता है उनको। इसके बाद वो वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाज़त भी नहीं देते, यानी अपने घर वाले, अपने पार्टनर से भी नहीं बात कर सकते, ऐसा वो बताएंगे। फिर उसके बाद क्या बताएंगे, इसके बाद ये बताएंगे कि इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता है। बोलेंगे कि आपका मुकदमा ऑनलाइन चलने वाला है, पूरा आपको दिखाएंगे कि ये अदालत लगी है, जज बैठे हैं, ये वकील है। आपको वकील हायर करने के लिए बोलेंगे 50,000 रुपये लगेंगे, वकील हायर करो। फिर उसके बाद पूरा मुकदमा चलेगा, ये पूरा उसी आपस में वो वकील बहस करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, वकील को कुछ नहीं पता कि आपके विषय में क्या बोलना है, लेकिन आप वो इतना ट्रेंड रहते हैं कि आपकी जहाँ पूरी केस की स्टडी कर लेंगे वहीं पे बैठ के कि हमने हाँ आपकी केस की स्टडी कर ली है, अब आपका मुकदमा चल रहा है, आपको क्या करना है कि आप फिर उसका जज बोलेंगे या फिर पुलिस वाले कहेंगे कि आपसे अगर आप अपना मुकदमा बंद करना चाहते हैं तो इतना इतना पैसा आप ट्रांसफ़र करें, तो आपका हम केस यहीं पर रफा दफा कर देंगे, इससे होगा। ठीक है, अब हमारी बात क्या आता है कि हम कैसे पहचानें कि ये हमारे साथ स्कैम होने वाला है। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट के स्कैम को कैसे पहचानें। पहली बात तो पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है, इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर कॉपी कभी भी नहीं भेजती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती है। पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है। ठीक है, पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से रोकती नहीं है। ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। अब सुनो, अब क्या करना है कि अगर आपने ये सब कुछ इकट्ठा कर लिया, आपको पता है, तो आप बच जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट की अगर कोशिश की जा रही है तो आप उसको फेल कैसे करेंगे, ये भी हमको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले जो कॉल आएगी आपके पास, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, आईटी, ईडी अफसर के नाम से कॉल आएगा। आपको वो गलती बताएगा जो आपने को पता भी नहीं है, मतलब ऐसा बता देगा कि आपने ये किया, आप फंस जाएंगे। आपको डिजिटल अरेस्ट करने की जानकारी देगा, तो आप जहाँ बोलता है डिजिटल अरेस्ट हो है, भाग लो वहाँ से, कॉल कट करो या फिर उसको रिकॉर्ड कर लो, पुलिस जाके स्टेशन में वो एफआईआर लिखा दो कि हमारे साथ ये फ्रॉड होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डिजिटल अरेस्ट के दौरान 24/7 एक कैमरे में सामने बैठने के लिए बोला जाएगा कि आपको इस कैमरे के सामने बैठना है। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट के ऐसा बोला जाएगा। जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं उनके डिजिटल अरेस्ट होने की खतरा ज़्यादा रहता है, मतलब जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं उनकी काम होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि वो फंस जाएंगे। तो ये सब हमको एक्सपर्ट लोगों ने ही जानकारी दी है, इसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सुनो, अगर डर लगे तो घर वालों से बात करने और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। कॉल करने का अगर आपको कॉल करते हैं और आपसे कहते हैं कि फला ऐप डाउनलोड कर लो, तो आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसको डिलीट कर दें और फ़ोन को फॉर्मेट कर दें और एंटीवायरस डाल लें। ठीक है, एंटीवायरस तो अगर पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पड़ा है तो डाल तो सकते नहीं, लेकिन फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा समय बीतेगा वापस पैसे आने का चांस उतना ही कम हो जाएगा। कई बार पैसा विदेशों में भी भेजते हैं, जल्द ही रिपोर्ट करने से फ़ायदा होगा, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, डिजिटल अरेस्ट से बचने का पूरा रास्ता हमने आपको बताया, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है आपको, इसमें भी पढ़ना है, जिसको भी पढ़ लो। डिजिटल अरेस्ट से बचने का आसान रास्ता जानकारी है। देखो, आपको जानकारी अगर आप हमारी पहुंच गई, आपके पास मिल गई, तो आप बच जाएंगे। इसकी शुरुआत ही आपके डर के साथ होती है। ऐसे में यदि आपके पास भी इस तरह की धमकी वाले फ़ोन आते हैं तो ये जानकारी जो हमने आपको पॉइंट बताए इसके हिसाब से आपको जानकारी रहेगी, तो आप बच जाएंगे। ठीक है, और डरना नहीं है बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना है। ठीक है, पहले तो आपको उनकी कॉल उठानी नहीं, कॉल उठा भी लेते हैं तो जितनी जल्दी हो सके कॉल कट करके अपना काम में लग जाएं। तीसरी बात कि क्या करें, उसको आपके पास मोबाइल होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें और उसको रिकॉर्ड कर लें और जाके पुलिस स्टेशन में आप अपने एफआईआर लिखा दें। ठीक है, ये याद रखना। इसके सारे पॉइंट हमने बताए हैं। ऐसे कॉल करने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें, क्या क्या उपाय है ये सब हमने बताया है। अगर ये सब आप करते हैं तो आप बच जाएंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें वो लोग शिकार हो रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जानकारी का अभाव है। अगर उनके पास ये पता होता कि ये फ्रॉड चल रहा है तो वो बच जाते। तो इम्पोर्टेंट बात है, ये जानकारी हमको होनी चाहिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग शिकार हुए हैं। एक बिजनेसमैन से 7.5 करोड़ रुपये ले लिया गया। इसके बाद एक महिला की बच्ची के विषय में बताया गया कि आपकी बच्ची सेक्स रैकेट में फंसी है, इन्वॉल्व है। अगर आप चाहते हैं कि इसका केस यहीं बंद किया जाए तो आप इतना इतना पैसा मांगा। तो एक तो पहली बार तो उसने सुन के ही उसकी मम्मी को अटैक आया, वो ख़त्म हो गई।
तो ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि क्या हो रहा है, कैसे बचना है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।